गुयान शेन फेनियन और तांगशुओ के पास आके कहता है, तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे अब ये यकीन हो गया कि मैं तो खामखा ज़्यादा सोच रहा था। इस वक्त गुयान शेन ने ऐसा सोचा कि अभी वेनियन हॉस्पिटल में है और इस वक्त मैं उसे नेकलेस के बारे में पूछूंगा तो ये सही नहीं होगा। वेनियन गुयान शेन को कहता है, मिस्टर गु, तुम यहाँ 5 बार हॉस्पिटल में आ चुके हो, क्या तुम मुझ पे ही नजर रखने नहीं आते? तांगशो भी कहता है, गुयान शेन, मैंने तुम्हें पहले वार्न नहीं किया था? तुम्हारी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गुयान शेन कहता है, तुम लोगों ने तो बहुत ही अच्छा खेल खेल लिया, ऐसा लगता है तुमने सच में तांगशो को फंसा लिया है। वेन्यानन, तुम तो बहुत चीप हो। लेकिन वेन्यानन भी गुस्से से जोर से बोलता है, मैं चीप हूँ? अगर मैं वो हूँ तो तुम क्या हो? क्या तुम पागल हो या फिर तुम्हारे दिमाग में लकवा मार गया है? प्रेसिडेंट गु, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है? ये सुन के तो गुयान शेन की बोलती बंद हो जाती है। फेनियनन कहता है, वैसे तुमने अभी तक पब्लिक में डिवोर्स को अनाउंस नहीं करवाया है ना? मुझे उम्मीद है कि तुम पॉसिबल हो उतना जल्दी अनाउंसमेंट करवा दो। मैं नहीं चाहता कि लोग सच जाने बिना ही मुझे गलत मान ले। फिर वो तांगशुओ से कहता है, मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं अब स्नो में नहीं बनाना चाहता, तो चलो अंदर चलते हैं तांगशुओ। तो तांगशुओ कहता है, हाँ चलो, हम अगली बार आएंगे। और वो वेन्यानान को लेके चला जाता है। वहाँ गुयान शेन तो अकेला ले जाता है, लेकिन उन तीनों की कोई तस्वीर खींच लेता है। पार्टी का दिन आ जाता है। चिंचिबाई बातें कर रहा था कि तुम लोगों ने आज इंटरनेट पे वो फोटोज देखी? मुझे तो मिस्टर गु के लिए बुरा लग रहा है। मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर तांग का ये दूसरा लड़का किसी और के हस्बैंड को फंसा लेगा। तो दूसरे लोग कहते हैं, सही बात है, आखिर प्यार तो अंधा ही होता है। लेकिन मिस्टर गु ने ही इसकी शुरुआत करी थी, उसने ही तो पहले उसे चीट किया था। तो चिंचिबाई मुस्कुराता हुआ कहता है, अगर तुमने ये मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं तो ये भूल ही गया था। वो लिटिल पियानो प्रिंस भी कमाल का है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट जियांग का रिएक्शन क्या होगा। तो वो लोग भी हंसते हुए कहते हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ भला, लेकिन जो भी उसका रिएक्शन होगा हम उसे ब्लेम तो नहीं कर सकते। ऊपर से मैंने सुना है कि गू कंपनी ने जियो ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चिंचिबाई कहता है, प्रेसिडेंट जियांग लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, इस मसले की वजह से जरूर ही कोऑपरेशन को अफेक्ट होगा। जहाँ तक जियो ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की बात है, शायद वो तांग लोगों का मुंह बंद करना चाहते होंगे। तो दूसरा हंसता हुआ कहता है, ये बिना बोले ही सबको पता चल ही गया है। चिंचिबाई को देखकर शेनलुआन अपने अंकल शेनतियान हाउ से कहता है, अंकल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चिंचिबाई भी यहाँ है? क्या आपको नहीं पता हमारा पहले झगड़ा हुआ था? और ये अच्छी बात है कि वो बातों में बिजी है तो उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मैं बस ये एक ड्रिंक खत्म करके घर वापस चला जाऊंगा। तो शेनतियान हाउ कहता है, तुम इतना ज्यादा क्यों डरे हो? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, वो तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं छू सकता, और ऊपर से मैं भी तो यहाँ हूँ। तुमने पहले कहा था ना कि गुयान शेन डिवोर्स के बारे में अनाउंस नहीं करना चाहता, राइट? तो शेनलुआन कहता है, हाँ तो? शेनतियान हाउ कहता है, क्या तुमने सुना नहीं वो लोग यहाँ पार्टी में किस बारे में बात कर रहे हैं? इंटरनेट पे उन तीनों के कई सारे फोटोज पोस्ट हो चुके हैं। तो शेनलुआन कहता है, मैंने भी वो देखे हैं, और ये कुछ गलत भी तो नहीं, राइट? मैंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में डिस्कस करते नहीं देखा। आफ्टर ऑल वो लोग आइडल्स तो नहीं है ना? शेनतियानहाउ कहता है, किसी ऐसे को ढूंढो जो इस मामले को आग लगा दे, ताकि सब लोग इस बारे में गॉसिप करने लगे। ऐसी न्यूज़ फैला दो कि प्रेसिडेंट गु के हस्बैंड ने तांग फैमिली के यंग मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश करी। ये अफवाह फैल गई तो लोग ये नहीं देखेंगे कि उसका ऑलरेडी डिवोर्स हुआ है या नहीं। अभी तो कुछ लोग ही इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो फिर चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। चियू को इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और हम उसका प्रोजेक्ट ले लेंगे, और गुयान शेन भी इस वजह से डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर देगा। ये सुन के शेनलुआन कहता है, हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही हो, लोहा अभी भी गर्म है, मैंने तो ये रियलाइज़ ही नहीं किया। और वो मन में बोलता है, ये अच्छा आइडिया है, सिंपल लेकिन आग लगा दे ऐसा। इस बूढ़े के पास भी काफ़ी अच्छा दिमाग है। फिर शेनतियानहाउ तानलुन शुआन को चिंचिबाई की ओर आता देखता है और कहता है,
हे, ये तो तानलुन शुआन है, राइट? क्या टाइमिंग है, देखो तो उसे, वो चिंचिबाई से मुकाबला करना चाहता है। ये तो बहुत एक्साइटिंग है, क्या तुम उसे देख सकते हो? वहाँ चिंचिबाई तानलुन शुआन को देखकर कहता है, अच्छा ये तो प्रेसिडेंट तांग है, इन्वेस्टमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन। तानलुन शुआन कहता है, शाओचिन खुद की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं ये तो जानो तुम। चिंचिबाई कहता है, मैं तो हमेशा से ही अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अच्छा जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ लोग भी उन लोगों को अटेंशन देने लगे थे कि अब मजा आएगा। तानलुन शुआन चिंचिबाई का हाथ पकड़ के जोर से बोलता है, अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो मुझे डायरेक्टली बता दो, मेरे पीठ पीछे रूमर्स मत फैलाओ। चिंचिबाई भी जोर से बोलता है, मैंने तो तुमसे अभी तक कुछ कहा भी नहीं, तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वहाँ जी हाओ तानलुन शुआन को चिंचिबाई से दूर करके उसका हाथ जोर से पकड़ के उसे कहता है, प्रेसिडेंट तांग, तुम खुद को क्या समझ के मेरे यंग मास्टर को ये सब कर रहे हो? तानलुन शुआन जोर से बोलता है, मुझे जाने दो। लेकिन ची हाओ कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन वहाँ ज़ो यानफेंग आ जाता है और जी हाओ का हाथ तानलुन शुआन से दूर करता हुआ जोर से बोलता है, छोड़ो उसे, क्या मैंने तुम्हें उसका हाथ पकड़ने की परमिशन दी? तानलुन शुआन तो उसे देखकर सरप्राइज हो गया था। जी हाओ कहता है, मिस्टर ज़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ज़ो यानफेंग गुस्से से कहता है, जी हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि वेनियाना हॉस्पिटल में क्यों है। अगर तुम नहीं चाहते कि पुलिस यहाँ आके तुम्हें पकड़ जाए, तो मेरी सलाह है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हॉस्पिटल का नाम सुन के तो लोग बातें करने लगते हैं कि ये हॉस्पिटल का क्या मामला है। ज़ो यानफेंग फिर जी हाओ को वार्न करता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से मिस्टर तांग को कुछ किया, तो मिस्टर चिन के साथ साथ तुम्हें भी भुगतना होगा। तो वहाँ चिंचिबाई चीहाओ के पीछे खड़ा कहता है, तुम ही यहाँ महान हो, फाइन। और वो चीहाओ से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। ज़ो यानफेंग तानलुन शुआन से कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुमसे पहले कहा था, तुम्हें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम बहुत पतले हो। तानलुन शुआन कहता है, वो बस बकवास बड़बड़ाई जा रहा था, वो सारा वक्त रूमर्स फैलाता रहता है, तो फिर मैं कैसे सिर्फ उसे देखता और चुप रहता। ज़ो यानफेंग कहता है, चिंचिबाई तो बेवकूफ़ है, तुम्हें उसे ऐसे मान लेना चाहिए जैसे तुम्हारे सामने एक कुत्ता भौंक रहा हो। लाओ तुम्हारा हाथ देखने दो मुझे। लेकिन तानलुन शुआन अपना हाथ पीछे छुपाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वहाँ चिंचिबाई और जीहाओ बाहर जा रहे थे। चिंचिबाई कहता है, ये ज़ो यानफेंग और तानलुन शुआन का क्या कनेक्शन है? आखिर वो लोग तांग्स को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो चीहाओ कहता है, यंग मास्टर, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि बिजनेस के अलावा भी ज़ो यानफेंग और तानलुन शुआन एक दूसरे के लिए स्पेशल फीलिंग्स रखते लग रहे हैं। तो चिंचिबाई कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो चीहाओ उसे बताने वाला होता है कि वो कैसे उसे पता है, लेकिन चिंचिबाई को कुछ दिख जाता है। तो वो तुरंत ही बोलता है, अरे लगता है मुझे एक डॉग मिल गया। वहाँ शेनलुआन बाहर जा रहा था, तो चिंचिबाई भागते हुए उसके पीछे जाता है और चीहाओ से कहता है, मेरे साथ चलो, उस डॉग पे अटैक करते हैं। वहाँ चीहाओ जो उसे बताने वाला था, वो चिंचिबाई तो सुनने रुका नहीं, लेकिन चीहाओ बोलता है, क्योंकि जैसे वो उसकी नज़रों में देख रहा था, मैं उससे काफ़ी परिचित हूँ। उसके वो हॉट और बिना कंट्रोल के इमोशंस, वैसे इमोशंस मैं भी रखता हूँ। मतलब कि ये जो चीहाओ है वो चिंचिबाई को प्यार करता है। वहाँ शेनलुआन कार में जाने ही वाला था, लेकिन चिंचिबाई उसका हाथ पकड़ के जोर से बोलता है, तुम बिना डर के यहाँ पार्टी में कैसे आ गए, जबकि तुम्हें पता है कि मैं भी यहाँ हूँ। शेनलुआन चौंक जाता है और जोर से बोलता है, शाओचिन, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो सोचता है, वो थोड़ी देर पहले तो तानलुन शुआन से बातें कर रहा था ना, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? और जब मैं यहाँ से जा रहा था तभी ये यहाँ आ गया। चिंचिबाई कहता है, आज तो गुयानशिन पार्टी में नहीं आया है, चलो देखते हैं कि आज तुम्हें कौन बचाता है। सुनची ने मुझसे कहा था कि तुमने उसे वेन्यानान थमा दिया था। यू स्टिंकी कंट, तुम अब भी ये कैसे कर लेते हो? तुम वेन्यानान को धोखा देने के बावजूद भी गुयानशिन के पीछे पीछे कैसे घूम रहे हो? तुम्हारे में अब कोई शर्म नहीं रही।
अरे हाँ, मुझे पता है क्योंकि गुयांशन तो बिना दिमाग का बेवकूफ़ इंसान है। अगर गुयांशन स्मार्ट होता तो वो इतने सालों से तुमसे बेवकूफ़ नहीं बनता। शेनलुआन कहता है, शाओचिन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उस दिन जब हम बाथरूम में मिले थे तब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था तो। लेकिन चिंचिबाई उसको स्लैप लगाता हुआ कहता है, मुझे लगा अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन गुयांशन को बेच दूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। तुम्हारे नाटक करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम गू फैमिली का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हो तो जहाँ तक मैं जिंदा हूँ ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। अगर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा मूड नहीं है तो मैं गुयांशन को ये मैसेज कर दूंगा कि तुमने कैसे वेन्यानन को धोखा दिया। मुझे नहीं लगता इसके बाद वो तुमसे शादी करेगा या तुम्हें अपने घर में भी आने देगा। और वो शेनलुआन के बाल जोर से पकड़ लेता है तो शेनलुआन डर के मारे बोलता है, यंग मास्टर चिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैं गलत था। मैं सच में बहुत गलत था। लेकिन वहाँ शेनलुआन का अंकल शेन तियानहाओ बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ आता है और वो सब रोकने को कहता है। चिंचिबाई उसे देखकर चौंक जाता है और शेनलुआन को जोर का धक्का देता हुआ जोर से कहता है, इस बार तो तुम लकी थे, लेकिन ये याद रखना, जब भी तुम मुझे देखो तो अपना रास्ता बदल लेना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से मारने में हेजिटेट नहीं करूँगा। शेनलुआन धक्के की वजह से गिर गया और चिंचिबाई जी हाउ से कहता है, चलो चलते हैं। शेन तियानहाओ शेनलुआन को उठाता हुआ कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना लुआन? अब शेनलुआन अपनी कमजोरी से अवेयर हो चुका था। इस पैसे वाले और बड़े परिवारों के कंपेयर में वो तो कुछ नहीं है। दूसरी बात ये थी कि आजकल गुयांशन उसे ठीक से भाव नहीं दे रहा था। शेनलुआन ने ये तय किया कि जो लोग उससे पावरफुल है उसके सामने सर झुका के वो ऊंचाई हासिल करेगा। दूसरे दिन गुयांशन बैठा वेई का गाना सुन रहा था। वेन्यानन का एक म्यूजिकल सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें उसका नाम वी है, लेकिन गुयांशन को ये पता नहीं है कि ये वी ही वेन्यानन है। वो सोच रहा था कि वी ने काफ़ी लंबे समय से नया गाना रिलीज नहीं किया, क्या वो बिजी होगा? लेकिन वहाँ सेक्रेटरी शाओली आता है और कहता है कि आप फिर से हॉट सर्च में हो सर। तो गुयांशन गुस्से से कहता है, तुम्हें दरवाज़ा नॉक करना नहीं आता? तुम अपनी लाइन से बाहर हो रहे हो। तो शाओली माफ़ी मांगता है और कहता है, अगली बार मैं नॉक करके आऊँगा, लेकिन ये अर्जेंट है, देखिए इसे। वहाँ जोयान फेंग भी आता है और कहता है, मिस्टर गो, ये तो बुरी बात है कि तुम एक आइडल नहीं बनना चाहते। तुम हमेशा हॉट सर्च में रहते हो, तो तुम अपना प्रोफेशन बदल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों नहीं एंटर कर लेते? मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। गुयांशन न्यूज़ देखता है। गुयांशन जो बिजनेस वर्ल्ड में फेमस है, उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया। उसके हस्बैंड वेन्यानन ने तांग फैमिली के दूसरे बेटे को सेड्यूस किया और 3 दिनों से घर वापस नहीं आया। तांग शो की वजह से ही उसने धोखे के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया। तांग और गू फैमिली के बीच का नया प्रोजेक्ट अब खतरे में है। वेन्याना ने अपने हस्बैंड को चीट किया। ये गू फैमिली के लिए अनबियरेबल है। वेन्याना ने उसे चीट किया क्योंकि गुयांशन ने उसे मारा था। क्या ये तांग शो वही है जो म्यूजिक कंपोजर है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है? उसने गू फैमिली के घर को तोड़ दिया। गुयांशन तो ये सारी न्यूज़ देख के दंग रह गया था। हॉस्पिटल में वेन्यानन भी वो सब खबरें देखता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है, मेरे साथ तो ये पहले भी हो चुका है, अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तांगशुओ को चिंता होती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना शाओनान? वेन्यानन कहता है, मैंने इंटरनेट पे सब देख लिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। पहले की तरह अब मैं इस गंदी चीज़ों से अफेक्ट नहीं हुआ। ऊपर से ये तो बस सिर्फ रूमर्स है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। तांगशुओ कहता है, मुझे लगता है तुम अब पहले से बदल चुके हो। तो वेन्यानन कहता है, हाँ लोग बदलते हैं। तांगशुओ उसकी ओर स्माइल करके कहता है, मुझे ये तुम्हारा नया रूप बहुत पसंद आया। और वो मन में बोलता है, एक्चुअली मुझे तुम्हारा सब पसंद है। वेन्यानन कहता है, ये रूमर्स गू फैमिली को बदनाम करने के लिए फैलाई गई है, या फिर गुयांशन को ये फोर्स करने के लिए कि वो डिवोर्स को अनाउंस कर दे, इसलिए होगी। ये ऑब्वियस है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी डिवोर्स की अनाउंसमेंट हो जाए।
ताकि मैं गु फैमिली से कम्प्लीटली अपना रिश्ता तोड़ सकूं। तांगशुओ कहता है इन सब के बाद गुयानशन अनाउंस कर ही देगा। वहाँ कंपनी में शाओली गुयानशन से कहता है तो आपका प्लान क्या है? क्या आप चाहते हैं कि पीआर टीम इस मामले को संभाल ले? गुयानशन तो बहुत परेशान हो गया था। जोयान फेंग उसे कहता है क्या तुम अब भी अपने डिवोर्स के बारे में नहीं बताने वाले? गु कंपनी की रेपुटेशन गिर रही है और हमारा जियांग के साथ वाला प्रोजेक्ट भी रिस्क पे है। गुयानशन फिर बहुत सोचने के बाद कहता है पीआर टीम को कहो कि इस दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस सेट करें, मैं इसे अनाउंस कर दूंगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर वांग ची जो तांगशुओ का बेस्ट फ्रेंड है वो कह रहा था कि ये दवाइयाँ तुम्हारे किटन के लिए लिखी गई है। अगर वो जो डॉक्टर ने कहा है वो फॉलो करेगा और अपना अच्छे से ध्यान रखेगा तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर उसके पैर भी ठीक हो जाएंगे और वो किसी भी वक्त डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ये सुन के तो तांगशुओ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो दवाइयाँ लेके वेनियानन के पास गाना गाते हुए जा रहा था और सोच रहा था जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा तो मैं शाओनान को पिकनिक पे ले जाऊंगा और उसे अच्छे से खिलाऊंगा और पिलाऊंगा और उसे मोटा कर दूंगा। और वो अंदर आके कहता है मैं वापस आ गया। वहाँ वेनियानन गुयानशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो तांगशुओ अंदर आके दवाइयाँ नीचे रखता है और वेनियानन को देखकर सोचता है तो फाइनली गुयानशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ही ली। वहाँ गुयानशन को रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या ये सच है कि मिस्टर तांग ने जानबूझकर मिस्टर वेन का पीछा किया ताकि आप जीयू में इन्वेस्ट करें? क्या ये सब सच है प्रेसिडेंट गु? क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? तो गुयानशन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वेनियानन और मेरा काफ़ी लंबे समय से डिवोर्स हो गया है तो यहाँ कोई चीटिंग नहीं है। हमने ये डिसाइड किया था कि हम अभी डिवोर्स के बारे में अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे मैटर्स है जो अभी सुलझाने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि सारी अफवाहें फैलनी बंद हो जाए। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं प्रेसिडेंट गु हमारे कुछ और सवाल भी है जिसका आपने जवाब नहीं दिया। वहाँ इंटरनेट पे ऐसी रूमर्स भी है कि आप शेन लुआन नाम के आदमी से फ्लर्ट कर रहे हो। क्या आपने मिस्टर वेन को मारा था? क्या जीयू के साथ आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी? वेनियानन वो सब लाइव देख रहा था। वहाँ तांगशुओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वेनियानन कहता है हाँ मैं बस गुयानशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और ये बस खत्म ही हो गई है। वैसे डॉक्टर वांग ने क्या कहा? तो तांगशुओ कहता है उसने कहा तुम्हारे पैर ठीक हो रहे हैं और तुम कभी भी यहाँ हॉस्पिटल से छूट सकते हो। वेनियानन को ज़्यादा अफेक्टेड ना देखकर तांगशुओ को रिलीफ हुआ कि मुझे लगता है मैं ही ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। वेनियानन कहता है तो फिर चलो मेरे डिस्चार्ज प्रोसीजर पे काम करना शुरू करते हैं। तो तांगशुओ कहता है अभी इतना जल्दी क्यों? वेनियानन कहता है मुझे यहाँ के डिसइंफेक्शन की स्मेल पसंद नहीं, मैं परेशान रहता हूँ। तांगशुओ कहता है तो मैं अंकल वेन को कॉल कर देता हूँ ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। लेकिन वेनियानन कहता है मेरे पापा काम में बिजी हो गए तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्या मैं तुमसे मेरे लिए कुछ करने को पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे कहीं ले जा सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तांगशुओ कहता है मैं हमेशा आपकी खिदमत में रेडी हूँ। और वो वेनियानन जहाँ चाहता था वहाँ उसे ले जाता है। भले ही कितने ही सालों से इस घर में कोई ना रहता हो लेकिन वेनियानन के पापा यहाँ हर हफ्ते सफाई करने आते हैं। ये घर वेनियानन की मॉम का है। तांगशुओ को कॉल आता है तो वो वेनियानन से कहता है शाओनान मुझे स्टूडियो जाना होगा, वहाँ कुछ अर्जेंट काम आ गया है। क्या मैं बाद में तुम्हें यहाँ लेने आऊँ? क्या तुम यहाँ अकेले रह पाओगे? तो वेनियानन कहता है कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं पे ही रुकने की सोच रहा हूँ, तो जाओ और अपना काम करो। तो तांगशुओ कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और वो चला जाता है। तांगशुओ के जाने के बाद फाइनली वेनियानन ने अपने पुराने घर के दरवाजे खोले। वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद वहाँ वापस आया था और वो मन में बोलता है मॉम मैं वापस आ गया। हाय मैं भी वापस आ गई मेरी बकवास करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू सो मच अगर पहले से कर दिया है तो। बाय बाय।